रिलेटेड। और दोस्तों ये आईपीओ जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है, यानी कि मैन लाइन आईपीओ। और दोस्तों इसका आज आखिरी डे है सब्सक्रिप्शन का। और दोस्तों हम देखेंगे आखिरकार 3 बजे तक आखिरकार पैसा जो आया है, चाहे क्यूआईपीओ हो या फिर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर ही क्यों नहीं हो, आखिरकार इन सबों का इंटरेस्ट जो है इस आईपीओ के अंदर कैसा रहा। और हम इस आईपीओ में अगर एप्लीकेशन देते हैं तो हमें जीएमपी कितना अभी देखने को मिलेगा, और पर लॉट के पीछे हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, या फिर क्या इस आईपीओ को हमें अवॉइड या फिर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये टोटली कन्फ्यूजन जो भी है इस आईपीओ से रिलेटेड वो सब इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। दोस्तों वो आईपीओ कौन सा है, तो दोस्तों वो आईपीओ है कैफेन टेक्नोलॉजी आईपीओ। और इसका ओपनिंग जो हुआ था सब्सक्रिप्शन के लिए वो 19 दिसंबर यानी कि 19 दिसंबर से ये ओपन है। क्लोजिंग आईपीओ से पैसे चुटाने के लिए, और इसका क्लोजिंग है वो 21 दिसंबर यानी कि आज ये शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा। हालांकि आपके पास अभी भी 2 घंटा टाइम है। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो 347 से 366 रुपीज़ है। फेस वैल्यू 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है। हालांकि ये सब चीज़ आपको पता ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो टोटल इशू साइज है वो हम कह सकते हैं 1500 करोड़। और ये बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और नंबर ऑफ जो हमें एक लॉट में शेयर आएगा वो पूरे के पूरे 40 क्वान्टिटी। अब दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अगर कोई आएगा तो वो है क्वालिफाइड इन्वेस्टर है। और दोस्तों क्वालिफाइड इन्वेस्टर की तरफ से हमें जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा दिख रहा है दोस्तों वो है 2.99 टाइम्स, यानी कि हम कह सकते हैं जो कि 3 टाइम्स क्वालिफाइड इन्वेस्टर की ओर से हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है। अब दोस्तों दूसरा जो है ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिसे दोस्तों हम लोग एचएनआई या फिर नॉन इन्वेस्टर बायर्स बोलते हैं, जिसका दोस्तों इसमें जो पैसा आया है वो हम कह सकते हैं जो कि बहुत कम, यानी कि 0.10%, जो कि 9 के बराबर। अब दोस्तों दूसरा जो है यह है हमारा बिग एचएनआई। यहाँ पे दोस्तों यदि बात की जाए इसका सब्सक्रिप्शन का तो दोस्तों वह है 0.08। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर से भी कम यहाँ पे पैसा ये लगाए हैं भाई साहब। और जो तीसरा है जो दोस्तों चौथा वो है स्मॉल एचएनआई, स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर। यदि यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों स्मॉल एचएनआई का जो पैसा है वो हम कह सकते हैं हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि 0.14 टाइम्स है। और वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर की यदि बात की जाए जो कि 1.16 टाइम्स। तो दोस्तों कुल मिला के बात यहाँ पे ये निकल रही है जो कि आईपीओ के अंदर जो है इंटरेस्ट जो है सभी के सभी, चाहे बड़े फार्म हाउस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर, सभी के सभी जो है इन्वेस्टर उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, यानी कि 9 के बराबर है। तो आप उम्मीद लगाइए आखिरकार इसमें पैसा ही नहीं आएगा तो फिर जीएमपी आगे क्या बढ़ेगी। अब दोस्तों इसका ऑल अगर सब्सक्रिप्शन की यदि बात की जाए, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन इसे अभी तक यानी कि 3 बजे तक लास्ट डे कितना मिला है, दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि 1.87, यानी कि हम कह सकते हैं ये आईपीओ शाम 5 बजे तक, ऐसे तो 3 बज चुकी है, 2 घंटा में ये हम कह सकते हैं 3 गुना तक ये सब्सक्रिप्शन लेके आ सकता है। तो दोस्तों क्या इतना सा सब्सक्रिप्शन एक मैन बोर्ड आईपीओ के लिए क्या बहुत बड़ी बात है? हम तो यही कहेंगे नहीं। अब दोस्तों देखिए कंपनी के अंदर जब पैसा नहीं आएगा तो फिर ग्रे मार्केट के अंदर गर्मी कैसे आएगी? और जब ग्रे मार्केट के अंदर गर्मी नहीं आएगी तो दोस्तों हम लोग ऐसे आईपीओ में लिस्टिंग लेने के लिए क्यों जाए, क्यों बेवजह इस आईपीओ में हम पैसा लगाए और फिर लैंडमार्क की तरह या फिर 16 बंदर्स की तरह लॉस का सामना करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसका जो जीएमपी है आखिरकार एक मेन बोर्ड आईपीओ यानी कि मेन लाइन आईपीओ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, जिसके लिए हम कंपनी को 15,000 रुपये देते हैं एक लॉट के पीछे, उसके वजह में वो कंपनी हमें शेयर पेपर के फॉर्म में वो देती है। अब दोस्तों इसका जो जीएमपी है वो 3 रुपये। आज से एक दिन पहले का मैं बात करूँ जो कि 7 या 8 रुपया था, मुझे जो याद है, आपको क्या है याद अगर है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, बट मेरे को जहाँ तक का याद है ये 7 से 8 रुपया गया था। और अभी जो जीएमपी है वो 3 रुपया। कैसे जीएमपी में गर्मी आएगी जब कंपनी के अंदर जो बड़े फार्म हाउस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो उन सबों का जो पैसा है वो नहीं आ रहा, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो है पूरी तरीके से दोस्तों वो ठंडा पड़ा हुआ है। और जो एक्सपेक्टेड दोस्तों यहाँ रिटर्न दिख रही है वो 1% भी नहीं है, 0.82%। सो दोस्तों कैसा क्या आप ऐसे हाल में क्या इस आईपीओ एप्लीकेशन लिस्टिंग करने के लिए देंगे? मैं तो कभी नहीं देने वाला हूं, जो कि आप ये आईपीओ देख सकते हैं आज ही ये क्लोज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जो कि इस आईपीओ से रिलेटेड आपको जितनी भी सवाल था उसका मैंने आंसर दे दी है, और आप एक अच्छी समझदारी के साथ इस आईपीओ के साथ आप जाना चाहेंगे या फिर नहीं ये आप खुद ही तय कर सकते हैं।